की अप्सराएं भी अपना अपना पराक्रम दिखा चुकी, परंतु नारद की समाधि नहीं छुड़ा सकी। अब मैं भी अपनी शक्तियों को आजमाता हूँ और युक्ति की कमान पर काम का बाण चलाता हूँ। कराता हूँ इसे अब स्वर्ग के राम का दर्शन, हिमालय की गुफाओं में देवपुर के धाम का दर्शन। दिखाता हूँ इसे अब करके सारा अच्छा, पवन अच्छी, सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। क्षमा ऋषिराज क्षमा। है कौन? कामदेव? उठो कामदेव, आखिर तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो? हे ऋषिराज, आपकी घोर तपस्या से हमारे महाराज देवराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा और उन्होंने मुझे आपकी तपस्या भंग करने को भेजा, परंतु मैं विफल रहा भगवान, मैं विफल रहा। हे कामदेव, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। महाराज इंद्र को तो अपने सिंहासन का मोह लगा ही रहता है। हे कामदेव, आप जाइए और अपने महाराज से कहिएगा, ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते, जीवन है नहीं हमारा लाल सा के वास्ते। छोड़ दी अभिलाषा सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। हे कामदेव, आप जाइए। ऋषिराज, आपने मुझे क्षमा तो किया ना? हाँ कामदेव, आप जाइए। नारायण नारायण। अरे मूर्ख कामदेव, उस समय तो तूने भगवान शंकर से मुंह की खाई और मेरे सामने आते हुए तुझे लज्जा में आई। नारायण नारायण। आखिर यहाँ भी तूने हार ही खाई। नारायण नारायण। अब मैं जाता हूँ और तीनों लोगों में अपना यश फैलाता हूँ, क्योंकि मैं भी अब से काम जीत हो गया हूँ। नारायण नारायण। हेलो, प्रभु प्रणाम। कहिए प्रभु, आनंद से तो हैं? हाँ नारद जी, आप बताइए, आइए पधारिए। आज काफी प्रशंसा दिखाई दे रहे हो, इस प्रशंसा का क्या कारण है नारद जी? हाँ प्रभु, बस बात ही कुछ ऐसी है। नारायण नारायण। जरा हमें भी बतलाइए। प्रभु, मैं भक्ति में लीन हिमालय की कंधाओं में बैठा था, तभी महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा। नारायण नारायण। हाँ नारद जी, फिर क्या हुआ? बस प्रभु, फिर क्या, उस इंद्र को तो अपने सिंहासन का मोह लगा ही रहता है। उसने कामदेव, रंभा, उर्वशी, मेनका इत्यादि अप्सराओं को मेरी तपस्या छुड़ाने के लिए भेजा। प्रभु, तपस्या छुड़ाने के लिए। नारायण नारायण। बस प्रभु, फिर क्या, आप तो जानते ही हैं, हम भक्तजन जब भक्ति में लीन हो जाते हैं तो सदियां गुजर जाती हैं। बस फिर क्या था, आखिर उस कामदेव ने मुझसे हार खाई और क्षमा याचना करने लगा। प्रभु, क्षमा याचना। तो प्रभु, अब आप ही बताइए, जब वह आपसे हार खाकर
मूर्ख दोबारा मुझसे हार खाने आ गया। जब आप काम जीत हुए थे, अब आप कहिए मैं काम जीत हुआ या नहीं हुआ? नारद जी, आप अवश्य ही कामजीत कहलाए, परंतु यह बात ब्रह्मलोक में ना कहना। जैसी आज्ञा प्रभु। नारायण नारायण। हे प्रभु, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। जय और विजय। मुझे लगता है आज्ञा प्रभु। नारद जी को घमंड हो गया। तुम उनके पीछे जाओ और उनके भाव का पता लगाओ। जो आज्ञा प्रभु। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम पितामह के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। चिरंजीव हो पुत्र, कहो पुत्र, आज तो बड़े ही प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाई दे रहे हो। आखिर इसका क्या कारण है? हे पितामह, बस आज तो घटना कोई विचित्र ही घट गई जिससे मन बड़ा प्रसन्न है। यदि आप भी सुनेंगे तो आप भी अति प्रसन्न होंगे। नारायण नारायण। अच्छा, ऐसी बात है तो पुत्र सुनाइए। जी पितामह, आप तो जानते ही हैं, हम भक्तजन जब भक्ति में लीन होते हैं तो सदियां गुजर जाती हैं, परंतु हमें यह नहीं पता होता हमारी तपस्या से महाराज इंद्र जैसे उनका भी सिंहासन डगमगाने लगेगा। नारायण नारायण। फिर आगे क्या हुआ? फिर क्या प्रभु, बस मैं आपकी भक्ति में लीन और हिमालय कंदराओं में बैठा था, जिससे महाराज इंद्र का सिंहासन डगमगाने लगा और उस इंद्र ने मूर्ख कामदेव को मेरी समाधि छुड़ाने के लिए भेजा, जो कि वह विफल रहा। नारायण नारायण। बात तो बहुत ही प्रसन्नता की है। फिर आगे क्या हुआ? बस प्रभु, फिर क्या था आप तो जानते ही हैं, हम ऋषि मुनि लोग क्रोध अधिक नहीं करते, तो मैंने उसे क्षमा कर दिया। अब आप भी बताइए, जब भगवान शंकर ने उन पर जीत पाई थी तो वह काम जीत कहलाए थे। अब आप ही कहिए, मैं काम जीत हुआ या नहीं हुआ? हाँ, यह तो बहुत ही खुशी की बात है और आप काम जीत हुए, लेकिन इसका वर्णन विष्णु लोक में मत करना। जैसी आज्ञा पितामह। पितामह, अब मुझे चलने की आज्ञा दीजिए। ठीक है पुत्र, चिरंजीव हो।